नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दर्शकों, गणेश जी की इस कहानी को सुनने के बाद आप हर कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। आप एक धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। जीवन में आपके किसी प्रकार की गरीबी नहीं रहेगी। प्यारे दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगा। हर प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, ताकि इसको पूरा सुनकर आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो आपको इस कहानी का पूरा ज्ञान नहीं हो सकेगा, और अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है, समय पर साथ नहीं देता। प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक और यह प्रेरणादायक कहानी। प्यारे दर्शकों, एक समय की बात है। भगवान गणेश जी का एक पक्का भक्त था। वह हर समय गणेश जी की भक्ति में लीन रहता था। सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर जाता। मंदिर में जाकर गणेश जी की मूर्ति के सामने प्रणाम करता था। अपने दिन की शुरुआत भगवान गणेश जी को देखकर ही करता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि गणेश जी मेरी हर समय में सहायता करेंगे, हर समय मेरी मदद करेंगे, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे दर्शकों, इस प्रकार वह भक्त गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न मैं समुद्र की सैर करके आऊं। अब उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं थे। समुद्र की सैर करने के लिए, जहाज में बैठने के लिए किसी प्रकार का धन नहीं था। वह चिंता में बैठ गया कि मैं किस प्रकार समुद्र की सैर करूं। उसने सोचा, मैं एक नाव बनाता हूं और गणेश जी की कृपा से मैं समुद्र की सैर जरूर करके आऊंगा। उसने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही मजबूत नाव बना ली और उस नाव को लेकर वह समुद्र की ओर चल पड़ा। अरे दर्शकों, उस नाव को समुद्र में डालकर उसके अंदर बैठकर वह समुद्र के अंदर चला गया। चाव चाव में वह समुद्र के ज्यादा अंदर तक पहुंच जाता है। अभी थोड़ी दूर चलते ही समुद्र में एक भयंकर तूफान आ गया। तूफान को देखकर वह डर जाता है, बड़ा ही भयभीत होता है और सोचने लगता है कि भगवान गणेश जी आज किसी प्रकार मेरी मदद कर दे, मेरी जान बचा ले। भगवान को याद करने लगता है, उनसे प्रार्थना करने लगता है।
भगवान ने उसकी प्रार्थना तो सुन ली। उस व्यक्ति को हवा के झोंकों के सहारे, उस तूफान के सहारे एक टापू पर ले जाकर छोड़ देता है। उस टापू को देखकर वह खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि गणेश जी ने मुझे बचा लिया। अब टापू पर जाने के बाद वह इधर उधर घूमता है, किंतु वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वह फिर से चिंता में हो जाता है कि शायद अब तो पूरी जिंदगी मेरी यही कटने वाली है। उसे खाने को भोजन नहीं मिल पाता। वह पत्ते फल खाकर अपना गुजारा चलाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। प्यारे दर्शकों, अब तो उसके मन में आ गया कि अब तो मेरी सारी जिंदगी इसी टापू पर बीतने वाली है। क्यों ना मैं इसी टापू पर अपनी एक झोपड़ी बना लूं। इतनी बात सोचकर उसने वहां पेड़ों के सहारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसके अंदर रहने के लिए चला जाता है। बड़ा ही खुश होता है कि आज की रात मैं झोपड़ी के अंदर बिताऊंगा। अब तक तो मैं खुले आसमान में सोता था, मुझे सर्दी भी लगती थी, किंतु आज मेरे पास तो झोपड़ी हो गई और अब मैं इसके अंदर अपनी रात बिताऊंगा, अपनी नींद पूरी करूंगा। प्यारे दर्शकों, कहते हैं कि ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता कि कब पलटा खा जाए। खुशी में कभी भी हमें बोराना नहीं चाहिए। झोपड़ी की खुशी में वह इतना मगन हो गया कि उसे किसी प्रकार का कोई ख्याल नहीं रहा। अब वह शाम के समय खाना ढूंढने के लिए टापू पर निकलता है। तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है, जोरदार बारिश होने लगती है और फिर से तूफान आ जाता है। प्यारे दर्शकों, बिजली की एक चमक उस झोपड़ी पर आकर गिरती है और बिजली गिरने के कारण वह झोपड़ी तेज लपटों के साथ जलने लग जाती है। उस झोपड़ी को जलता हुआ देख के वह बड़ा दुखी हो जाता है। उसकी सारी खुशी गम में बदल जाती है। प्यारे दर्शकों, वह भगवान को भला बुरा कहने लग जाता है। गणेश जी को कहता है कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? पहले तो तूने मुझे इस वीरान टापू पर लाकर घेर दिया, इस सुनसान जगह पर मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर मेरा कोई सहारा नहीं था और अब बड़ी मेहनत से मैंने एक झोपड़ी बनाई थी और इसी झोपड़ी को भी तूने जलाकर राख कर दिया। क्यों मेरे पीछे पड़ा है? मैंने तो तेरा बुरा नहीं किया, मैं तो तेरा भक्त था। प्यारे दर्शकों, उसकी भक्ति कमजोर होने लग जाती है, विश्वास टूटने लग जाता है। किंतु उसी समय एक दूसरी नाव उस समुंदर की ओर से आती हुई दिखाई देती है। उसमें दो नाविक बैठे हुए थे। जब वे टापू के पास आए तो वह व्यक्ति कहने लगा कि भाई, तुम यहाँ कैसे आए? वे दोनों नाविक कहने लगते हैं कि भाई,
हमने तो इस झोपड़ी को जलते हुए देखा और हमने सोचा कि शायद कोई इसके अंदर इंसान रहता होगा और यह जल रही है। क्या पता उसकी जान का खतरा हो और उसी को बचाने के लिए हम आए हैं। वह भक्त भी समझ गया कि भगवान ने यह झोपड़ी इसीलिए जलाई है ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं, इन नाविकों के साथ अपने घर लौट सकूं। भगवान की इस कृपा से वह बड़ा खुश होता है और कहता है कि मैं घर जाते ही बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। प्यारे दर्शकों, अब वह उन नाविकों के साथ बैठकर अपने घर आ जाता है और घर आकर उसे टापू पर भगवान गणेश जी के साथ किए हुए वादे को याद करने लग जाता है। सोचने लग जाता है कि अब किस प्रकार से मैं भोजन करवाऊं। मैं तो खुशी में भूल गया था कि मैं तो गरीब हूं, भोजन कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इस बात से दुखी होकर वह व्यक्ति खेत में काम करने के लिए चला जाता है और जैसे ही खेत में काम करता है, खेत में काम करते करते उसे एक मटके में दबा हुआ धन मिल जाता है। उस धन को पाकर वह बड़ा खुश होता है और समझ जाता है कि भगवान गणेश जी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। प्यारे दर्शकों, उस धन को पाकर वह सभी को भोजन करवाता है और भगवान गणेश का अटूट भक्त बन जाता है, पक्का भक्त बन जाता है। उसका विश्वास और भी ज्यादा हो जाता है। तो प्यारे दर्शकों, हमें भी हर समय भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान उतना ही देते हैं जितनी हमें जरूरत होती है, किंतु हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। हमें विश्वास को बनाए रखना है क्योंकि वह परमात्मा हमारे साथ है। वह अपने भक्त की रक्षा करता है, एक समय के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।